सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा मैंने आपको HRTC वाली वीडियो में कहा था कि हम हिमाचल के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की भी बात करेंगे, क्योंकि जैसा आपने उसमें सुना, जैसे मैंने उसमें बताया था कि हम सुबह 9 बजे गए थे और शाम को 5 बजे पहुँचे थे। तो रोड्स का, ट्रांसपोर्ट का तो वो पंगा था ही था, ठीक है। लेकिन इसके अलावा वहाँ पे इतना टाइम क्यों लग गया, अब मैं आपको वो बताती हूँ। तो हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे थे लगभग 10 बजे के बाद। मैं जल्दी चली गई थी आगे ताकि मैं वो पर्ची बनवा सकूँ। तो मैंने 10:15 तक पर्ची बनवा ली थी। और पर्ची का भी ये सिस्टम रहता है कि आपको आजकल ऐप के थ्रू जो है वो टोकन जनरेट करना होता है। वहाँ पे जाके आधार के थ्रू लॉगिन करके या किसी और मीडियम से आईडी से लॉगिन करके फिर आपको टोकन जनरेट करना होता है। फिर आप उधर जाके बस आपको इतना बोलना होता है कि इतने नंबर टोकन है और हमें इस डॉक्टर के पास जाना है, तो वो आपको पर्ची निकाल के दे देते हैं। और पहले ये डिफरेंस आ गया कि पहले जो पर्ची होती थी वो फ्री होती थी, लेकिन अब जो है वो पर्ची के लगते हैं 10 रुपये, ठीक है। और वो ठीक है, जेन्युइन रेट है, ओके है, लेकिन हाँ ये डिफरेंस आ चुका है। और हाँ, जो लोग मतलब अब बहुत से ऐसे होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको फ़ोन इतना ऑपरेट करना नहीं आता है, जिनको नहीं पता होता है इतना, तो वो लोग जो है उनको पर्ची बनवानी होती है, तो उनको फिर लंबी लाइन में लगना पड़ता है, क्योंकि फिर वो उधर अपनी डिटेल्स देंगे, आधार ये वो दिसता है, तो उनको लंबी लाइन लगती है। फिर उनको टाइम लग जाता है फिर पर्ची जनरेट करवाने में। तो हम लोग भी अराउंड 10:15-10:20 के अराउंड जो है OPD के बाहर आ गए थे, लेकिन वहाँ पे पहले से भीड़ काफ़ी हो चुकी थी, जो भाई होनी थी। अगर हमारी बस भी आधा घंटा पहले पहुँच जाती तो हमारा टोकन भी शायद, हमारी पर्ची भी, तो हमारा नंबर भी शायद थोड़ा पहले आ जाता और लंच ब्रेक के पहले आ जाता। नंबर वैसे हमारा 27 ही था, इतना नहीं था, लेकिन फिर भी इतना लेट क्यों हो गया, अब वो सुनिए, ठीक है। और हाँ, दूसरा क्या करा जाता है कि जो सीनियर सिटीजन्स की पर्ची होती है वो अलग से बनती है, और जो बाकी पेशेंट्स होते हैं उनकी अलग से बनती है। जैसे मेरी पर्ची, अगर मेरा एक नंबर है तो जो सीनियर सिटीज़न होगा उसका 101 होगा, और दोनों को साथ में ही बुलाया जाता है एटलीस्ट शुरू में। तो उसके बाद फिर वो कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं कि हाँ कोई भी चल रहा है, फिर आपस में लोग बाहर बहस करते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों को। तो ये उनकी स्टाफ की गलती आप बोल सकते हो। लेकिन वो भी थक गए होते हैं, फिर उनको भी ये होता है कि ठीक है, जो आ रहा है जल्दी से चेक करवाए और वो भी फ्री होए। और कुछ लोगों की तो मजबूरी देख लेते हैं वो कि हाँ ये इनकी बस जानी है, ये काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, ये इनको ज़्यादा दिक्कत है, तो वो कर देते हैं, जस्ट हेल्प कर देते हैं मतलब उनको, क्योंकि उनके सगे तो वो होते नहीं हैं, जो सगे होते हैं उनको तो वो वैसे भी अंदर ले जाते हैं। तो ये वाला तो क्या ही बोलें फिर, है ना। पर वैसे सिस्टम से चलना चाहिए, तो फिर क्वेश्चंस नहीं उठते हैं उनको पे भी नहीं, और आपस में वो झगड़े भी नहीं होते हैं। फिर जैसे वो देखा होगा आपने कि हाँ ये पहले क्यों चला गया, वो पहले क्यों चला गया, आपने इसको कैसे जाने दिया। तो इन चीज़ों की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब नंबर पड़े हैं तो उस हिसाब से जा सकते हैं, और दरवाजे के बाहर खड़े होने की तो ज़रूरत वैसे भी नहीं होती है। ये थोड़ा सा मेरे को अजीब लगता है कि लाइन लगवा देते हैं, भाई ठीक है नंबर पड़े हैं, आप सीधा बोलो इतना नंबर आ जाए, लाइन्स क्यों लगवानी है, खड़े क्यों करना है उनको कि हाँ इतने से इतने नंबर खड़े हो जाओ। फिर वो उधर दरवाजे पे ऐसे खड़े होते हैं हम लोग कि जैसे दरवाज़ा खुलेगा हम सीधा एकदम से घुस जाएंगे, सारा दरवाज़ा फाड़ के निकल जाएंगे। तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है। जब नंबर पड़े हैं तो जैसे नंबर अनाउंस होगा जा सकते हैं आराम से, तब तक बैठो आराम से। और तो फिर हाँ, हमें इतना टाइम क्यों लग गया, तो भाई OPD जैसे स्टार्ट होती है 10 बजे से, हम लोग पहुँच ही गए थे 10:20 तक, तो हम पहुँच गए थे उधर OPD के बाहर। लेकिन जो डॉक्टर आए हैं आजकल, हमें जाना था ऑर्थो के डॉक्टर के पास। तो ऑर्थो के डॉक्टर जो आए हैं वो आए हैं गुरदयाल सिंह, जहाँ तक मुझे नाम याद है, तो और काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, उनका काफ़ी नाम भी चल रहा है मतलब आजकल सरकाघाट में। तो ठीक है, वो तो हम लोग तो आ गए थे, बहुत से लोग 10 बजे से पहले से भी बैठे थे। लेकिन जो डॉक्टर आए थे OPD में वो आए थे अराउंड 11 AM। उसके बाद उन्होंने 11 से 12 या 12:30 तक उन्होंने पेशेंट्स चेक किए हैं, और उसके बाद उनको फिर जाना पड़ा, और वो आए अराउंड 2:30, 2:30 बजे के करीब आए हैं वो वापस, है ना। तो हमारा भी जो नंबर पड़ा वो पड़ा 3 बजे के बाद ही पड़ा हमारा नंबर।
और उसके बाद फिर हमें मम्मी को एक्सरे वगैरह करवाना था। तो फिर वो अंदर तो होना नहीं था भाई, अंदर तो वैसे भी फिर वो और टाइम लगता। तो फिर जो एक्सरे करवाया वो भी बाहर से करवाया। तो फिर हम हॉस्पिटल से फ्री हुए हैं अराउंड 4 या 4 बजे के बाद ही फ्री हुए हैं। फिर उसके बाद नीचे जाके फिर वो अलग सीन था, है ना। तो तभी हम 5 बजे के अराउंड घर पहुँचे। तो 4 तो क्योंकि हमारे हॉस्पिटल ही पहुँच गए थे, वो भी 27 नंबर होने के बावजूद, ठीक है। तो हाँ, तो अब पर इसमें अब डॉक्टर की भी गलती नहीं है। मेन पंगा ये है कि डॉक्टर की भी गलती नहीं है, क्योंकि सुबह डॉक्टर जो है वो शायद वो जो पेशेंट्स एडमिट होते हैं उनको चेक करने गए थे, उनके राउंड पे गए थे, उस राउंड पे गए थे, है ना। उसके बाद उनके पास आ गया था प्लास्टर का केस, 1-2 केसेस आ गए थे। तो उनको फिर वो किसी का प्लास्टर चढ़ाने पड़े, क्योंकि प्लास्टर चढ़ाने वाले भी शायद इन लोगों के पास है नहीं कोई, है ना। तो डॉक्टर को ही जाना पड़ा जो ओपीडी संभाल रहे थे पहले। तो इस कारण वो पहले सुबह ओपीडी के लिए लेट हो गए, 11 बजे के अराउंड पहुँचे। उसके बाद फिर इमरजेंसी के केसेस आ गए, प्लास्टर के 2-3 केसेस और आ गए, फिर उनको ओपीडी छोड़ के जाना पड़ा। अब कुछ लोग वैसे भी परेशान हो रहे थे, क्योंकि कुछ दूर से आए होते हैं, डॉक्टर का नाम सुन के आए होते हैं दूर से, पर फिर उनकी बस जानी होती है, क्योंकि बसेस की भी वही टाइमिंग है, मतलब फ़िक्स टाइमिंग्स हैं। तो ठीक है, उनको भी वेट करना पड़ा था, उनको भी सोचना पड़ता है फिर आगे पीछे का। तो वो भी परेशान हो रहे थे, डॉक्टर भी परेशान हो रहे थे, क्योंकि उनको बार-बार ओपीडी छोड़ के जाना पड़ रहा था, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है भाई। उनको तो पहले तो इमरजेंसी केस ही देखना पड़ेगा ना। अगर इनके हॉस्पिटल के पास होते डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर होते जो प्लास्टर चढ़ा देते, तो ये आराम से ओपीडी संभाल सकते थे। पर अब ये भी क्या करें, इनकी भी सुबह से शाम तक बैंड बज जाती है, बाकी डॉक्टर्स, और इनके पास काफ़ी भीड़ रहती है। बाकी डॉक्टर्स के पास भी कुछ डॉक्टर्स के पास भीड़ होती है, लेकिन इतनी नहीं होती है, क्योंकि भाई ये नाम चलता है। और जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ, इस डॉक्टर की दवाई से फ़र्क पड़ रहा है, इसकी ट्रीटमेंट से फ़र्क पड़ रहा है, फिर जिसको फ़र्क पड़ रहा है वो 4 लोगों को और बताएगा, फिर वो 4 लोग और आएंगे। और जहाँ नहीं फ़र्क पड़ता वहाँ पे नहीं जाते हैं, और कुछ को आना पड़ता है, इसलिए आना पड़ता है क्योंकि नियर बाई वही ऑप्शन रहता है, या इतने पैसे नहीं होते कि प्राइवेट हॉस्पिटल जा सके। पर सरकार की नज़रों में तो मिडिल क्लास सबसे रिच है। ना इनको फ़ी कंसेशन की ज़रूरत पड़ती है, ना इनको हॉस्पिटल में कंसेशन की ज़रूरत होती है, ना कहीं और कंसेशन की ज़रूरत है, क्योंकि इनके पास तो बहुत पैसा है भाई। तो और हाँ, जो इन्होंने कार्ड बनवा के रखे हैं, हिम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वो भी हर जगह तो चलते ही नहीं है, और वो भी फिर वो सबके लिए तो है नहीं, है ना। तो पर उनका भी भाई, उनकी रियलिटी भी कुछ और ही होती है, ठीक है। उसको उनको बनवाने के भी बड़े पंगे होते हैं, उनकी रियलिटी भी कुछ और ही होती है। और एचपी में तो फिर शायद फिर इतना मेरे को है कि चल पड़ता है, आयुष्मान कार्ड वगैरह चल पड़ता है। लेकिन जो ये कुछ स्टेट्स में तो मतलब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वही मना कर देते हैं कि भाई यहाँ नहीं चलेगा। और मैं ये ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं दूसरी स्टेट्स के, काफ़ी हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं दूसरी स्टेट्स के। तो ये उनका खुद का एक्सपीरियंस है कि उनके जो उन्होंने मुझे बताया था कि कुछ हॉस्पिटल्स में तो क्या करते हैं कि जो जैसे पर्ची बनाने वाले होते हैं या बिल काटने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं कि जब पेशेंट्स बोल रहे हैं कि हमारे पास आयुष्मान कार्ड है तो आप ये ले लीजिए, तो वो छीन के उसको वैसे फेंक देते हैं कि यहाँ नहीं ये चलेगा। तो अब वो गरीब बंदा उस टाइम इस बात का रोना रोए कि हमारा कार्ड नहीं लगा, मतलब चल रहा है, आपने तो बोला था कि इस पे इतनी ट्रीटमेंट फ्री मिलेगी, ये होगा वो होगा। या फिर वो उस टाइम अपने पेशेंट को, जो उनका है, अपने घर वाले रिश्तेदार जो भी हैं, उनको बचाने का सोचे, उनकी ट्रीटमेंट का सोचे। तो और उनको ये भी होता है कि हमारी सुनेगा ही कौन, उनको ये भी होता है कि हमारी सुनेगा ही कौन। भाई ये सुनी क्योंकि पैसे वालों की, पावर वालों की जाती है, तो बंदे को ये हो जाता है कि हमारी सुनेगा ही कौन, तो इस चक्कर में क्यों ही पड़ना। तो बेचारे किसी तरह से इंतज़ाम करके चीज़ें करवाते हैं। फिर मतलब भगवान ना करे कभी आपको ही ऐसी सिचुएशन आ जाए और आपको नियर बाई हॉस्पिटल जाना पड़े,
जो आपके खुद के बनाए हुए हॉस्पिटल्स हैं, खुद के बनाए हुए मेडिकल सिस्टम है, डॉक्टर्स नर्सेज जो आपने उधर प्रोवाइड करके रखे होंगे, जो पता नहीं उधर होंगे भी नहीं होंगे, या एक आधा डॉक्टर होगा या कौन होगा, फिर वो आप प्रॉपर आप उनको ट्रीटमेंट के लिए वो उधर चीज़ें होंगी नहीं, ना दवाइयाँ होंगी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कुछ नहीं होगा। तो वो चीज़ आपको भी भुगतनी पड़ सकती है, या आपके किसी अपने को भुगतनी पड़ सकती है। किसी के सबके पास इतना पैसा नहीं होता, या किसी हर कोई हैली सेवा आपकी वो नहीं अफोर्ड कर सकता, ना हर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लाखों खर्च कर सकता है। हमने भुगता है भाई, जब लाखों जाता है ना एक साथ तो पता चलता है। और उस टाइम आपको सिर्फ इतना होता है कि आपके जो अपने हैं वो बच जाएं, बस वो ठीक हो जाए, तो किसी को भी ये सिचुएशन ना भुगतनी पड़े। हम भी इंसान है यार, आम जनता भी इंसान है। तो भाई मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जिन भी लोगों को जनता ने पावर में बिठाया, चाहे वो जिला परिषद हो, चाहे वो सीएम हो, जो मर्जी हो, कोई भी हो, एमएलए हो, जो मर्जी हो, ठीक है, तो थोड़ा सा जनता की भलाई के बारे में भी सोच लें, ठीक है। बाकी हाँ, आपके बहाने तो वैसे काफ़ी हैं कि हमारे पास इतने फंड्स नहीं हैं, सरकार जो है वो कर्ज़े में है, ये है वो, किसी सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया। तो ये आज की बात नहीं, ये काफ़ी टाइम से चला रहा है सिस्टम, ठीक है। और अगर आपके पास फंड्स नहीं है, आपके पास लोगों को बेसिक पे देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन आपके पास अपनी पे बढ़ाने के पूरे फंड्स हैं, अपने पर्क्स बढ़ाने के लिए पूरे फंड्स हैं, वो आपको ही पता है। और जॉब्स के बारे में कभी किसी और दिन बात करेंगे अच्छे से, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल हम आपको ये नहीं बोल रहे कि आप हमारे लिए एक मतलब वो बेहतरीन वो फर्स्ट क्लास वो सिस्टम दे दीजिए, लेकिन जितना आप बोलते हो अपने वो कागज़ों में कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, या हम ये करेंगे वो करेंगे, एटलीस्ट उतना तो कर लीजिए। मैन पावर की आपके पास कोई कमी नहीं है, बहुत से डॉक्टर्स हैं एचपी में जिनको आप अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है। नर्सेज हैं, आप अपॉइंट कर सकते हो, आपके पास उनके हाँ, आपके अकॉर्डिंग आपके पास उनके लिए सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए आप अपॉइंट नहीं कर रहे हो शायद। लेकिन अगर आप अपनी कमीशन का बस थोड़ा सा हिस्सा मतलब इग्नोर कर दोगे ना, कम कर दोगे, तो उससे उन सब की सैलरीज निकल जाएंगी आराम से, आपको ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा। बस थोड़ा सा कमीशन जो है वो अपना कम कर रहा है, वो आपको अच्छे से पता है। तो इन चीज़ों के बारे में ना ही बोले तो अच्छा है। बाकी जॉब्स के बारे में बात करेंगे। और रही टेस्ट की बात, तो जैसे सैम्पल टेस्ट होते हैं, तो जैसे सरकाघाट की मैं बताऊं तो वहाँ पे टाइमिंग है शायद सुबह 9 की 10 से 12 की सैम्पल कलेक्शन की, और उसके बाद जो रिपोर्ट्स आती हैं वो आते हैं 2-2:30 बजे के बाद, ठीक है। तो अब हमारा देखिए, अब हमारा नंबर ही मतलब आया था 3 बजे के बाद। तो अगर ऐसे कुछ टेस्ट होना होता, जैसे एक्सरे हुआ था वो हमने बाहर ही करवाया फिर, तो उसकी क्योंकि एक्सरे की मुझे टाइमिंग नहीं पता, पर से हम बाकी सैम्पल्स का लिखा था कि इतने से इतने कलेक्शन होती है और इतने के बाद जो है वो रिपोर्ट्स आती है। तो सोचिए अगर हमें टेस्ट करवाना होता तो फिर हमें अगले दिन आना पड़ता क्या फिर से, तो फिर हमें फिर से अगले दिन आना पड़ता, फिर सैंपल तो फिर 2 दिन तो वैसे ही गए, है ना। तो फिर इसमें जो है वो पेशेंट देखता है कि फिर से कौन आएगा, फिर से कौन लाइंस में लगेगा, फिर से कौन इतना वेट करेगा, तो बेटर है कि बाहर ही टेस्ट करवा लेते हैं। तो वो फिर फ्री ट्रीटमेंट का या वो कम कॉस्ट के जो टेस्ट होते हैं उनका कुछ रह नहीं जाता है, क्योंकि वो टेस्ट बाहर से ही करवाने पड़ते हैं फिर। तो ये कुछ ही लोगों को इसका फ़ायदा हो पाता है। और दूसरा, इनकी सस्ती दवाइयों का या फ्री दवाइयों का सच। अब सरकारी दवाइयाँ अगर आपने कभी खाई होंगी तो आपको पता ही होगा कि वो कितनी असरदार होती हैं, है ना। तो जो मैक्सिमम लोग होते हैं, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, कोई दवाई जो है वो उधर से लेगा, सरकारी वो अंदर जो बनी होती है मेडिकल स्टोर, वहाँ से लेगा कोई जाके दवाई। अदरवाइज़ जो मैक्सिमम दवाइयाँ होती हैं वो बाहर से ही लेनी पड़ती हैं, क्योंकि जो सरकारी दवाइयाँ होती हैं वो भाई असरदार होती ही नहीं है। इसलिए दवाई जो है वो बाहर से ही लेनी पड़ती है, तो वो खर्चा आता ही है। टेस्ट बाहर से करवाने पड़ रहे हैं, दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ रही हैं,
डॉक्टर्स और हाँ डॉक्टर्स के जैसे मैं बताऊँ आपके, तो समझ लो कि जिस हॉस्पिटल में जो है वो 12 डॉक्टर होने चाहिए, तो वहाँ पे 6 ही डॉक्टर हैं, तो मतलब 50% स्टाफ तो है ही नहीं। इसलिए कोई जो फिर डॉक्टर होता है जो अच्छे से चेकअप करता है, अच्छी ट्रीटमेंट देता है, फिर उनके पास भीड़ रहती है, उनकी बैंड बजती है। और अगर नर्सिस की बात करें तो नर्सिस भी समझ लो, जैसे मैंने बताया डॉक्टर्स 12 चाहिए तो 6 हैं, लेकिन नर्सिस अगर 12 चाहिए तो 7 नर्सिस हैं ही नहीं, तो नर्सिस का स्टाफ तो इनके पास 50% भी नहीं है। तो सोचिए स्टाफ की कितनी कमी है, जिसके कारण कुछ लोगों पे प्रेशर आता है, फिर वो भी चिढ़ते हैं, वो भी अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो भी कोई अच्छा डॉक्टर होगा तो वो भी चाहेगा कि वो किसी को पेशेंट को अच्छे से देखे, अच्छे से चेकअप करे, वो अच्छी ट्रीटमेंट दे। लेकिन जब उसके पास पेशेंट्स की लाइन लगी है तो फिर उसको भी जल्दी रहेगा ना कि मैं सबको देख पाऊँ। तो इसमें डॉक्टर की भी गलती नहीं है। जब प्रॉपर स्टाफ है ही नहीं तो भाई आम जनता भी परेशान होगी, डॉक्टर्स भी परेशान होंगे, नर्सेज भी परेशान होंगे, सारे परेशान होंगे। और आप लोगों को तो भाई अपनी खीर खानी है नहीं, है ना। अगर आपने इतना ही अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए हैं, इतने ही अच्छे डॉक्टर्स हैं आपके पास, इतना ही अच्छा आपने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, आप बोलते हो हम ये मशीन लिया है, वो मशीन लिया है, हमने ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दी, वो करवा दी, तो भाई फिर वो कहाँ जाती है? आपने प्रोवाइड करवाई है, ज़रूर करवाई है, लेकिन वो सिर्फ कागज़ों पे। जो ग्राउंड रियलिटी है वो बिल्कुल अलग है। जितना आपने कागज़ों पे दिखाया है उसका हाफ भी जो है वो हॉस्पिटल्स तक नहीं पहुंचता है। और मशीन्स आप ला रहे हो, फिर उनको ऑपरेट करने के लिए भाई उनको, जो आपका स्टाफ है उसको भी तो ट्रेन करना पड़ेगा। वो भी आपसे प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है ना। तो इसमें किसकी गलती माने फिर? तो अगर आपने इतना ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, इतने अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए हैं, इतना अच्छा मेडिकल सिस्टम है आपका, इतने अच्छे आपके डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सब कुछ अच्छा है आपका, तो भाई फिर आप खुद प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्यों भागते हो? क्यों आपको बड़े बड़े हॉस्पिटल्स पर जाना होता है अपने लोगों के ट्रीटमेंट के लिए, अपनी ट्रीटमेंट के लिए? कभी आप भी अपनी खुद की बनाई खीर चख के देखो, कितनी टेस्टी होती है, आपको भी मज़ा आएगा, आपको भी समझ आएगा कि आप भी कितने अच्छे शेफ़ हो, है ना। तो कभी आजमा के देखो। या फिर हमें ही उसमें वो जहर घोल के पिलाना है, हमें ही मारना है? खुद भुगतोगे तो पता चलेगा ना आपको कि हाँ क्या चल रहा है। बोलने के लिए तो आप कुछ भी बोल दोगे, पर खुद लो ना, ट्रीटमेंट लो ना इन हॉस्पिटल्स में जाके, फिर आपको पता चलेगा, है ना, कि कितना अच्छा आपने वो अपना वो बनाया है, सिस्टम बनाया है। स्वर्ग जैसी दुनिया बना के रख दिया है आम जनता के लिए। और हाँ, दूसरा, मैं जब वहाँ पे पानी पीने गई थी, ओपीडी के बाहर लगा था, तो वहाँ पानी पीने जब मैं गई तो वहाँ पे वो डेट्स लिखी थी कि लास्ट इस मंथ में इतनी डेट को जो है वो सफाई हुई थी। नेक्स्ट जो है वो मार्च की डेट लिखी थी कि नेक्स्ट सफाई जो होगी वाटर टैंक की, वो मार्च कुछ डेट लिखी थी, मैं लगा दूँगी साथ में कि इतने को होगी। लेकिन भाई हम लोग अप्रैल में गए थे और वहाँ पे जो नेक्स्ट डेट लिखी थी वो मार्च की लिखी थी, हम अप्रैल में गए थे। तो इसका मतलब क्या, तब से वो सफाई हुई नहीं थी? तो आप लोग हमें कौन सा पानी पिला रहे हो भाई? अगर हॉस्पिटल में भी इन छोटी छोटी चीज़ों का आप नज़रअंदाज करोगे तो हॉस्पिटल इंसान भाई ठीक होने के लिए जाता है, या जो साथ में आए होते हैं वो अपने पेशेंट्स को लेके अपने जो करीबी होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, उनके साथ आए होते हैं। तो आपको क्या पेशेंट्स को और बीमार करना है या जो ठीक है उनको बीमार करना है? तो ये तो बेसिक चीज़ें, ये तो मैनेजमेंट को ही देखनी चाहिए कि हाँ प्रॉपर सफाई हो रही है। अगर हॉस्पिटल में सफाई नहीं होगी तो कहाँ होगी भाई? ठीक है। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है मैन पावर की है। ना डॉक्टर्स मतलब स्टाफ है पूरा, ना नर्सिस का स्टाफ है पूरा, ना आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, मशीन्स प्रॉपर नहीं है, टेस्ट के लिए जो है वो बाहर जाना पड़ता है, दवाइयों के लिए बाहर जाना पड़ता है क्योंकि आपकी दवाइयाँ असरदार नहीं है। तो ओवरऑल तो कुछ भी सही नहीं है ना, बस आपने वो बिल्डिंग खड़ी कर दी है ना, बाकी ओवरऑल तो कुछ भी सही नहीं है। दूसरा, हाँ, इमरजेंसी में जैसे एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ जाए तो भाई आपके रोड ही इतने अच्छे हैं
कि ना एम्बुलेंस टाइमली पेशेंट के पास पहुंच सकती है, ना वो पेशेंट को लेके हॉस्पिटल पहुंच सकती है। और फिर सरकाघाट में तो मैक्सिमम केसेस में क्या करते हैं कि ये भी नहीं देखते कि हम केस संभाल सकते हैं कि नहीं संभाल सकते, पर उनकी भी मजबूरियाँ होंगी, शायद उनके पास वो उस टाइम डॉक्टर्स नहीं होते होंगे, स्टाफ पूरा नहीं होता होगा, या उनके पास वो मशीन्स नहीं होती होंगी, पता नहीं क्या ही दिक्कत होती है कि वो डायरेक्ट रेफ़र कर देते हैं कि आप हमीरपुर ले जाओ, आप मंडी ले जाओ, आप पीजीआई ले जाओ, आप एम्स बिलासपुर ले जाओ। भाई कैसे ले जाओ? अगर कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया है, उसको आप बोल रहे हो कि हमीरपुर, टांडा, मंडी, बिलासपुर पीजीआई ले जाओ, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि वो 10-15 मिनट के रास्ते पे है हॉस्पिटल, आधे घंटे के रास्ते पे भी नहीं है। हमीरपुर इतना दूर है, मंडी और दूर है, बिलासपुर और दूर है, टांडा और दूर है। तो भाई जब तक उधर पेशेंट को पहुंचाएंगे, और ऊपर से रोड्स, जैसे मैंने बताया वीआईपी रोड्स, तो अगर वैसे डिस्टेंस के हिसाब से अगर 1 घंटे में पहुंचना है, तो रोड के हिसाब से फिर वो 1.5 घंटा लग जाता है। तो इन वीआईपी रोड्स में तो पेशेंट इतने जल्दी पहुंच जाएगा कि सीधा ऊपर ही पहुंच जाता है कई बार, तो है ना। तो भाई इतना तो होना चाहिए कि हर हॉस्पिटल इतना कैपेबल हो, जो भी नियर बाई हॉस्पिटल है, मेन हॉस्पिटल है, वो इतना कैपेबल हो कि एटलीस्ट इमरजेंसी सिचुएशंस को वो संभाल सके, ताकि फिर कहीं रेफ़र भी करना पड़े, पेशेंट को दूसरी जगह भेजना भी पड़े, तो वो एटलीस्ट वहाँ पे ज़िंदा हालत में पहुँच जाए कि जो अगला हॉस्पिटल है वो उसको संभाल सके। या फिर आपको कुछ ज़्यादा ही जल्दी है उसको भेजने की, भाई आपको जल्दी हो सकती है, लेकिन उसके घर वालों को उसकी ज़रूरत हो सकती है ना। आपको इतना ही अच्छा सिस्टम लगता है, आप आजमाओ ना, अपनी खुद का बनाया हुआ वो एम्पायर आजमाओ कि आपने क्या बना के रखा है, उसको स्वाद चखो, आप कितने अच्छे शेफ़ हो, कितना टेस्टी बनाते हो आप, है ना। तो खुद भुगतोगे फिर आपको समझ आएगा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है। ये आम जनता को पता होता है, हमसे पूछो, आप तो बोल देते हो, और आप तब तक मतलब परवाह नहीं मारते हो जब तक कोई मेजर इशू ना हो जाए, कुछ बड़ा वो हंगामा ना हो जाए, या कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स ना आ जाए, तब तक आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका तो काम चल रहा है, आपके पास तो पैसा है, आपको तो जाना है प्राइवेट हॉस्पिटल्स, अच्छे महंगे हॉस्पिटल्स में। भाई अपने पास मिडिल क्लास लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है। पहले एजुकेशन पे लगाओ, बच्चों को आगे ट्रेनिंग पे इतना पैसा, है ना, शादियाँ, दिस दैट, ये वो 100 चीज़ें होती हैं, और एक बंदे की कमाई से कितना ही होगा। भाई मुझे तीसरी बार वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, क्योंकि इस बार मेरे फ़ोन की स्टोरेज कम हो गई थी, और उससे पहली बार जो है मैंने कैमरा दूसरी साइड घुमा के रखा था, मैं बस बोले जा रही थी, मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही थी लेकिन मैं नहीं आ रही थी, तो मुझे तीसरी बार वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। वैसे मैंने स्टार्ट करी थी 6:45 रिकॉर्ड करना, तब सनरेज भी नहीं थी प्रॉपर, है ना। लेकिन अब क्या बोल सकते हैं पंगे तो होते ही रहते हैं। तो भाई मैं बोल रही थी कि नहीं होता मिडिल क्लास लोगों के पास इतना पैसा, इतना हर जगह लगाना पड़ता है। तो आप लोगों को ये समझ आएगा जब आप खुद ग्राउंड रियलिटी देखोगे, आप खुद आओगे, खुद अपनी खीर चखोगे, आपको पता चलेगा आप कितनी अच्छी शेफ़ हो, आपने क्या प्रोवाइड करवा के रखा है। आपके ना कार्ड्स काम करते हैं कुछ जगह पे, तो आप देखोगे जाके, तो ठीक है, हमें तो छोड़ दो, हमें तो आपने सोच के रखा है मिडिल क्लास को कि ये तो कर ही देंगे भाई इंतज़ाम, इनके पास तो पता नहीं कौन सा ही गड़ा हुआ खजाना है, तो इनको तो कंसेशन की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों के लिए आपने प्रोवाइड करवा के रखा है, जिन लोगों को आपने आयुष्मान कार्ड ये सब प्रोवाइड करवा के रखा है, एटलीस्ट वो देखिए कि उन लोगों को उसका प्रॉपर वो मिल रहा है, मतलब यूज़ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। या फिर वो किसी से लड़ने जाए कि आपका कार्ड काम नहीं कर रहा है, तो वो लोग कभी आप तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास 100 और टेंशन्स हैं। तो बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए आम जनता की तरफ भी। मतलब इतने साल हो गए यार आज़ाद हुए भी, आप बोलते हो इतना मेडिकल सिस्टम हमने खड़ा कर दिया, ये सब कर दिया, मतलब आप हालत देखो, ना इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, ना डॉक्टर्स है, ना नर्सेज है, पेशेंट्स को इतना लाइनों में लगना पड़ रहा है डॉक्टर्स की कमी के कारण, आपकी दवाइयाँ 3rd क्लास आती हैं, मतलब उनसे कोई फ़र्क तो पड़ता है नहीं, ठीक है, उनको तो कोई, मुझे लगता है कि कोई जहर के तौर पे भी यूज़ करे तो वो भी आराम से बच जाएगा, नॉर्मल ट्रीटमेंट से तो बच ही जाएगा, है ना, क्योंकि असरदार तो है नहीं,
और टेस्ट का आपके उधर वो सिस्टम है, सफाई का वो सिस्टम है ना। जैसे मैंने वो वाटर टैंक का बताया, सफाई का। एम्बुलेंस कहाँ से आएगी, रोड से ही नहीं है, तो भाई थोड़ा सा अपनी कमीशन का थोड़ा सा हिस्सा जनता की भलाई के लिए यूज़ कर लीजिए और अच्छे से कीजिए। ऐसे नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए कर दिया कि हमने तो ये बना दिया। वो जो भी कर रहे हो, थोड़ा सा भी कर रहे हो, उसको अच्छे से करो ताकि वो लंबा चले, है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कमेंट्स में लिख के अगर आप बता सकते हो तो मुझे बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है हमारे स्पेसिफिकली हमारे HP के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को लेके, या आप कहीं और भी हो तो वहाँ के हॉस्पिटल्स को लेके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।